हमारे पास क्वेश्चन 1 कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है ना इसको इरेशनल, तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं लेट रूट 5 इज रैशनल। मैं इसको लेट कर लेता हूं, ये रैशनल नंबर है भैया। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ये रैशनल तो बनेगा ही। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, अगर ये रैशनल है तो रूट 5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से जो ये ए और बी है ध्यान रखना, वेयर ए एंड बी ये दोनों क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना इस बात को। और जो बी की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होगी, नहीं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगी कंडीशन। को प्राइम का मतलब समझ लेना कि जिनके लिए जो जैसे ए और बी की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज आपको रखनी है कि इनका जो एचसीएफ आए ना, एचसीएफ अगर मैं बात करूं तो हमेशा वो 1 आए और कुछ नहीं आए, यानी कि इनके जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए 1 के अलावा, ये ध्यान रखना है इस बात को। ठीक है, ठीक है भैया, जैसे कि एग्जांपल ये ले सकते हो 5, 6, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव 2 इंटीजर्स हो वो ले लो आप, 3, 5 इस तरह 3, 5 ले लो, 3, 4 भी ले सकते हो। 3, 5 तो दोनों ही प्राइम है, तो को प्राइम तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि को प्राइम होंगे वो नंबर, तो वो प्राइम भी होंगे दोनों, नहीं। 5 और 6 को प्राइम है लेकिन प्राइम नहीं होते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। करेंगे रूट 5 है पास इक्वेशन में, तो मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। ठीक है, यहां से हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू मुझे मिल रहा है 5b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसी को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल रही है ए स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो यहीं से मैं क्या कह सकता हूं, अगर मेरे पास क्या है, यहां से अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर ना वो 5 से डिविजिबल है, तभी तो बी स्क्वायर आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिल रहा है। हाँ भैया, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, यहां से इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो वो होगी ना ए होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ये चीज हमने कहां से यूज करी, ये हम यूज कर रहे हैं यूजिंग थ्योरम। कौन सी थ्योरम, थ्योरम 1.2। अगर आपने थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहला ही पार्ट है, उसको जरूर से आके देख लेना। ठीक है, तो यहां से हम सिंपली कह सकते हैं देयरफॉर जो ए है ना वो डिविजिबल है किससे, इज डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल है। क्लियर है ये बात। अब हम क्या करते हैं, अगर ए मेरे पास 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि ए का जो भी होगा ना, ए के नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। ये बात क्लियर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं लेट कर लेता हूं ए की वैल्यू कोई 5c कर लेता हूं ना, 5 का मल्टीपल है, सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है भैया। तो यहां से क्या करूंगा, इस इक्वेशन में वापस पुट करूंगा इस वाली में, तो करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5c स्क्वायर हो जाएगी, इधर मेरे पास 5b स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5c स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको यहां से क्या मिलेगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा सी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी बी स्क्वायर अपॉन 5। ये तो वही चीज आ गई जो ऊपर हमने देखी थी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि जो बी होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा। यहाँ पर कौन सी थ्योरम है, फिर से वही थ्योरम 1.2। आपको ये लिखना जरूर है थ्योरम कौन सी यूज कर रहे हो, नहीं तो आपको यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर बी इज डिविजिबल है किससे, बाई 5 से। अगर b और a 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 5। पर ये बात तो गड़बड़ हो गई, हमने क्या माना था, हमने माना था दोनों प्राइम यानी कि उनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए सिर्फ 1 के अलावा। लेकिन ये बात तो गलत हो गई, कॉमन फैक्टर आ गया है। बट b हैव अनदर कॉमन फैक्टर, हमें एक अनदर कॉमन फैक्टर मिल गया है, अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। वो क्या है मेरे पास में, वो है मेरे पास में 5। तो हम यहां से क्या कहेंगे, देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम। अब वो को प्राइम रह ही नहीं सकते, ये बात यहां से आपको ध्यान रखनी है। अगर वो को प्राइम नहीं रह सकते तो अब क्या हो जाएगा, सो हमारा जो एजम्पशन था, हमने को प्राइम कब मानी, जब वो रैशनल माना था नंबर, लेकिन हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। सो आर एजम्पशन इज फॉल्स, हेंस रूट 5 इज इरेशनल। इसलिए जो रूट 5 है ना वो इरेशनल हो गया। क्लियर है ये बात, और यही हमें प्रूफ करना था, हो चुका है प्रूफ। ठीक।